हाय एवरीवन, वेलकम टू अदित एजुकेशन। दिस इज रेहान अहमद। मैं जैसे कि देख रहा था यहाँ पर ना कमेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहे वीडियोस में। ठीक है, तो पहले जैसा रिस्पांस मुझे जैसा मिल रहा था स्टार्टिंग के जब मैं लेक्चर्स बना रहा था, तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि कमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा था, इंटरेक्शन अच्छे से हो रहा था मेरा स्टूडेंट्स के साथ। हालांकि मैं ज़्यादा कमेंट वगैरह मैं नहीं, मतलब वापस रिप्लाई वगैरह सबका मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा काम भी रहता है और सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो एक एक कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ता सबका हूँ। ठीक है, तो शुरू के हमारे पास जो कमेंट्स वगैरह जो आ रहे थे, वीडियो का जो रिस्पांस आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। लेकिन अभी जैसे जैसे आगे मैं बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे जैसे टेक्निकलिटी और ज़्यादा बढ़ते जा रही है, रिस्पांस ना कम हो गया है। ठीक है, आज भी अगर मैं देखूँ तो आज का जो लेक्चर जो आया था, मतलब या जो लास्ट जो लेक्चर था, उसमें मैं देखा कि काफ़ी कम व्यूज़ थे, काफ़ी कम कमेंट्स थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पांस उतने अच्छे से नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मे बी आप लोग को ऐसा पेन और पेपर में मज़ा नहीं आ रहा होगा, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो मतलब अच्छे से अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, बट हो सकता है आप लोग रिप्लाई कमेंट नहीं कर रहे होगे, आप लोग मुझ तक नहीं पहुंचा रहे हो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं शुरू से ही बताया था कि अगर आप लोग की तरफ से इंटरेस्ट कम हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, फिर आगे जाके हमें लगेगा कि ये वाले जो कंसेप्ट, ये वाला जो हमारे पास जो मेथड जो चल रहा है कि मैं पेन और पेपर में जो पढ़ा रहा हूँ, वो हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो फिर इसको स्टॉप करके फिर कुछ और चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हो कि इसी चीज़ में हम आगे बढ़ें, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा आप एक रिस्पॉन्ड करिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, अब ऐसे फालतू का तो मतलब अपन ऐसे वीडियोस वगैरह पूरा सेटअप वेटअप करके ऐसा पूरा बैठ के देखिए, मतलब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं फ़ैन वगैरह भी ऑन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फ़ैन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है फ़ोन में। ठीक है, तो आपको पता ही इतनी गर्मी है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इतने देर तक 1 घंटे तक पूरा बैठना गर्मी में, और उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कमेंट्स वगैरह भी नहीं आ रहे। तो आप लोग का क्या बोलते हैं, ड्यूटी क्या है, आप लोग की ड्यूटी क्या, मुझे तक बताएं कि आप लोग कैसा लग रहा है, हर एक वीडियो में रिस्पॉन्ड किया करिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इससे पहले मैं बात कर रहा था टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर में मैंने पिछले के 2 लेक्चर में यहाँ पर हमने बेसिक्स, हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी कि फेलियर कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हमने अच्छे से देखा था। और मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन, एक बंदे ने कमेंट करके बोला था कि सर क्वेश्चन करवाइए। तो हाँ, आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें से जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया उस चीज़ का हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे। बेसिक क्वेश्चन होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि जैसे कि कल के लेक्चर मैंने ब्लॉक शेयर फेलियर मैंने पढ़ाया था, तो हो सकता है कि उतने अच्छे से लोगों को समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा ना स्टार्टिंग के 10-15 मिनट मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अभी तक मैं जितना बताया हूँ, क्योंकि फॉर्मूले ही फॉर्मूले हो गए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं अभी तक जितना ही बताया हूँ उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा डायग्राम वगैरह नहीं बनाऊंगा मैं। 10 से 15 मिनट में जितना भी मैंने टेंशन मेंबर का बताया उसको एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, जिनको ब्लॉक शेयर फेलियर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर आर वेरी लेंदी। ठीक है, एंड वेरी कंसेप्चुअल। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट अपन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट एकदम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि जितना भी मैंने अभी तक बताया है टेंशन मेंबर को लेके, उसमें आपको एकदम एक एक टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो थोड़ा सा आप वीडियो को आगे बढ़ा देना जहां पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताया था फेलियर के बारे में, मैंने कल भी रिपीट किया था। फेलियर मैंने बताया था 3 टाइप से होता है। सबसे पहला टेंशन मेंबर में जो फेलियर होता है वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। वो क्या था हमारे पास, दैट वाज योर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में किसे रिप्रेजेंट करा था मैं, टी डी जी से रिप्रेजेंट करा था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एफ वाई इंटू ए जी अपॉन गामा एम नॉट, ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये था एफ वाई इंटू ए जी अपॉन गामा एम नॉट। तो यहां से आप क्या निकालोगे, आप ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग आप निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास था नेट सेक्शन रप्चर। नेट सेक्शन रप्चर। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमारे पास 2 केस है। सबसे पहला हमारे पास है प्लेट के लिए, सबसे पहला है हमारे पास प्लेट या फिर फ्लैट सब बोल लीजिए उसके लिए। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, टीडीएन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमेशा याद रखिएगा रप्चर, नेट सेक्शन में रप्चर के लिए हम हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 0.9 एफ यू अपॉन गामा एम वन इंटू ए एन, या फिर ए नेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ए नेट। अब यहाँ पर बात करूं, नेट एरिया हमारे पास कितना होता है, अगर आपके पास चेन बोल्टिंग है तो हो जाएगा बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। अगर आपके पास स्टैगर्ड बोल्टिंग है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, स्टैगर्ड बोल्टिंग है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस एन डी नॉट
प्लस समेशन ऑफ PI स्क्वायर अपॉन 4GI, ठीक है, इनटू T। ये भी मैंने समझाया था किसके लिए, आपके पास स्टैगर्ड बोल्टिंग के लिए या फिर सिगजैग पैटर्न का जब आपके पास क्या बन रहा है, वहां पर बोल्टिंग हो रही है, ठीक है। बोल्टिंग का पैटर्न कैसा बन रहा है, आपके पास जिगजैग पैटर्न बन रहा है, तो उस केस में हमारे पास ए नेट का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो प्लेट के बारे में मैंने यहाँ पर बात कर लिया था। गामा एम नॉट की वैल्यू कितनी, 1.1। गामा M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.25। तो प्लेट के लिए हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा था तो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, दैट वाज योर नेट सेक्शन रप्चर में ही हमने वहां पर प्लेट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। नेट सेक्शन रप्चर में ही हमने यहाँ पर प्लेट्स के बारे में बात करी थी। तो स्टेप नंबर 3 क्या हमारे पास, सॉरी स्टेप नंबर 2 में ही अगर एंगल्स के बारे में बात करूं, एंगल या फिर चैनल सेक्शन अगर हो तो TDN मैंने कैसे निकालने के लिए बताया था, मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था हमारे पास TDN का फॉर्मूला था कि आपके पास कनेक्टेड लेग कितना आपके पास क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आउटस्टैंड लेग आपके पास कितना क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो एंगल के लिए TDN का वैल्यू कितना था, कनेक्टेड लेग में होल्स होते हैं तो वहां पर हम हमेशा नेट एरिया लेते हैं। तो क्या होता है ये ANC, नेट एरिया में हमेशा हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पर हम अल्टीमेट स्ट्रेस क्या करते हैं वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कितना होता है हमारे पास FU को हम हमेशा 90% यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अपॉन गामा M1, प्लस आउटस्टैंड लेग के बारे में बात करूं तो यहाँ पर होल्स नहीं है तो यहाँ पर हम ग्रॉस एरिया लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास AG नॉट इंटू FY अपॉन गामा M नॉट इंटू यहाँ पर हमने लिया था बीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पर हमने कंसिडर किया था बीटा। बीटा क्या था हमारे पास, बीटा हमने देखा था कि कनेक्टेड लेग जो है वो क्या कर रहा है, ज्यादा स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो भी आपने लोड लगाया एक्सटर्नल लोड, ज्यादा जो रेजिस्ट कर रहा है उस लोड को वो कौन सा कर रहा है हमारे पास, कनेक्टेड लेग। और यही कनेक्टेड लेग क्या करेगा, फोर्स को ट्रांसफर करेगा आउटस्टैंड लेग में, तो कम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या करेगा वो प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए रिडक्शन फैक्टर हमने बीटा यहाँ पर यूज किया था। बीटा की वैल्यू कितनी बताया था मैंने, बीटा की वैल्यू बताया था मैंने 1.4 माइनस 0.076 W/T इंटू FY अपॉन FU इंटू BS अपॉन LC। ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर किसके इफेक्ट को कंसीडर किया था हमने, शेयर लैग के इफेक्ट को हमने कंसीडर किया था। शेयर लैग क्या होता है, शेयर लैग मैंने आपको बताया कि आपके पास दोनों लेग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। दोनों लेग क्या करेंगे, आपके पास जो भी एक्सटर्नल लोड लग रहा है टेंसाइल लोड उसको रेजिस्ट करने में कोशिश करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर कनेक्टेड लेग क्या करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स को रेजिस्ट करता है। आउटस्टैंडिंग लेग हमारे पास कम अमाउंट ऑफ फोर्स को रेजिस्ट करता है। जब ये ट्रांसफर करता है फोर्स को तो वहां पे कम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होती है, आउटस्टैंडिंग लेग में आती है। तो इसलिए हम यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर यूज करते हैं, उसके इफेक्ट को बोलते हैं हम शेयर लैग। तो शेयर लैग के इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए हमने यहाँ पर एक रिडक्शन फैक्टर लगाया। उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 1.4 माइनस 0.076 W/T इंटू FY अपॉन FU इंटू BS अपॉन LC। BS क्या था मैंने आपको बताया था कि ये था आपके पास, BS की लेंथ मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग लेग से आपके पास कनेक्शन तक जो सेंटर लाइन जो बनाता है वो। तो BS की वैल्यू थी आपके पास W+G माइनस T, किसके लिए, फॉर बोल्टेड कनेक्शन, फॉर बोल्टेड कनेक्शन। और अगर वेल्डेड कनेक्शन रहेगा तो BS की वैल्यू कितनी हमारे पास, ये है W। W क्या हमारे पास, W था हमारे पास width ऑफ आउटस्टैंड लेग, width ऑफ आउटस्टैंड लेग, ठीक है। LC क्या था हमारे पास, लेंथ ऑफ कनेक्शन, मतलब आपके पास फर्स्ट बोल्ट से लेकर लास्ट बोल्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे LC। LC वाज योर लेंथ ऑफ कनेक्शन। तो ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हमने अच्छे से देख लिया, यहां पर हम चीजों को समझ लिए। फिर आता है हमारे पास लास्ट में क्या, दोनों स्टेप हो गया, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग भी हो गई और हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर नेट सेक्शन रप्चर भी हो गया। चलिए लास्ट वाला जो था स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास, दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। अब ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर आपके पास एज अ पूरा मैंने बताया था जैसे आपके पास एक प्लेट है, जैसे आपने यहाँ पर टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगाई है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास इस वजह से आपके पास बोल्टिंग है, तो हो सकता है आपके पास
कि इस वे से, ठीक है, इस वे से क्या हो जाए आपके पास ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो जाए, उखड़ जाए, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो जाए, उखड़ जाए। मतलब आपके पास कैसा देखने को मिलेगा, आपके पास आपको यहाँ पर कुछ इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जनरली आप ध्यान रखिएगा कि जो बोल्ट है उसके हाफ से ही क्या हो रहा है, वहां पर उस बोल्ट के हाफ से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लॉक शेयर फेलियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लॉक, मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक क्या हो गया, यहाँ से आपके पास बाहर आ गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक शेयर फेलियर। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या था, टेंसाइल फोर्स, ठीक है, तो ये टेंसाइल फोर्स कौन से हमारे प्लेन में लग रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, मतलब ये एक्सटर्नल लोडिंग के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, एक्सटर्नल लोडिंग के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंशन प्लेन, उसको हम बोलते हैं टेंशन प्लेन। और एक्सटर्नल लोडिंग के हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो, या फिर पैरेलल हमारे पास जो प्लेन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर प्लेन। इसको भी मैं अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पास ग्रॉस यील्डिंग कौन सी हो रही है, किस प्लेन में हो रही है, और नेट सेक्शन रप्चर कौन से प्लेन में हो रहा है। तो मुझे ये नहीं पता कि शेयर प्लेन में यील्डिंग हो रही है कि रप्चर हो रहा है, मुझे भी नहीं पता कि टेंशन प्लेन में यील्डिंग हो रही है कि रप्चर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। कोड ने क्या बोला यहाँ पर, कोड ने बोला कि यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले बोला कि आप शेयर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर का एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। शेयर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर के लिए आप क्या कर लीजिए, एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो यहां पर इसको मैं बोल रहा हूं TDB1। DB1 क्या हमारे पास, ब्लॉक शेयर फेलियर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शेयर फेलियर को हम क्या कर रहे हैं, TDB1 से क्या कर रहे हैं, हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए TDB1 क्या है हमारे पास, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास यहां क्या हो रहा है, शेयर में यील्डिंग आ रहा है, शेयर स्ट्रेस कितना होता है हमारे पास, देखिए यील्डिंग आ रहा है, मतलब यहां पर क्या बात करूंगा मैं, यहां पर मैं बात करूंगा ग्रॉस एरिया की। ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होता है और नेट सेक्शन क्या होता है हमारे पास, रप्चर होता है। तो ग्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ग्रॉस सेक्शन में हमारे पास स्ट्रेस कौन से लेते हैं हम, स्ट्रेस हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं FY का। ग्रॉस सेक्शन में हम स्ट्रेस कैसा प्रोवाइड करते हैं, हम FY का स्ट्रेस हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। और कौन सा स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं, √3 इंटू गामा M1 इंटू यील्डिंग ग्रॉस मतलब यहां पर हम बात करेंगे शेयर में ग्रॉस एरिया आ रहा है, ठीक है। नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है, टेंशन रप्चर के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर टेंशन रप्चर क्या है हमारे पास, रप्चर के बारे में बात करूंगा तो यहां पर हमें नेट एरिया निकालना है। टेंशन में हमें कौन सा एरिया निकालना है, नेट एरिया। और रप्चर में हम हमेशा नेट एरिया में अल्टीमेट स्ट्रेस क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.9 FU अपॉन गामा M0, ठीक है। √3 मैंने क्यों लिया है, √3 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या था हमारे पास, शेयर स्ट्रेस था, शेयर यील्ड हो रहा है, यील्डिंग हो रही है मतलब ग्रॉस एरिया मतलब FY अपॉन गामा M1। सिंस ये क्या था हमारे पास, शेयर स्ट्रेस था, तो इसको डिवाइड किया मैंने √3 से। मैंने इसकी मीनिंग आपको पहले चैप्टर में भी बता दी है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, अल्टीमेट हमारे पास, या फिर यील्डिंग हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेस होती है, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं हम वहां पर उसको 0.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 1/√3 से क्या कर देंगे उसको, या फिर हम √3 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली रप्चर में नेट सेक्शन के बारे में बात होती है, तो ATN, T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर। नेट सेक्शन रप्चर में ATN लिया मैंने, स्ट्रेस कितना होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस। नेट सेक्शन में अल्टीमेट स्ट्रेस हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। यहां पर √3 क्यों नहीं किया हूं, क्योंकि हमारे पास ये कैसा है, हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस है, ये कैसा है हमारे पास, ये है हमारे पास शेयर स्ट्रेस, ठीक है, ये कैसा है हमारे पास, शेयर स्ट्रेस। तो पहला जो फॉर्मूला बना वो कैसा बना हमारे पास, थोड़ा एक बड़ा सा फॉर्मूला बना है TDB1 का, ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन करेंगे। अगर आपने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, किसी स्टूडेंट को डाउट होगा तो अभी सुन के हो सकता है उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली दूसरा यहाँ पर क्या बोला है, दूसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया है कि आप क्या कर लीजिए, आप शेयर में रप्चर प्रोड्यूस कर दीजिए, आप शेयर में क्या कर दीजिए, रप्चर प्रोवाइड कर दीजिए, और टेंसाइल प्लेन, टेंशन प्लेन जो है वहां पर आप यील्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए। टेंशन प्लेन में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर यील्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए। तो TDB2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो शेयर में रप्चर मतलब
रप्चर यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, नेट एरिया हो जाएगा। नेट एरिया में अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब 0.9 FU अपॉन √3। √3 क्यों लिया हूं, क्योंकि हमारे पास ये शेयर स्ट्रेस है, इंटू गामा M1 इंटू रप्चर हमारे पास नेट एरिया का होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास AVN प्लस टेंशन में यील्डिंग। टेंशन में यील्डिंग हमारे पास ग्रॉस एरिया में होता है, ग्रॉस एरिया में स्ट्रेस FY अपॉन गामा M0 इंटू टेंशन में यील्डिंग हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा ATG। ठीक है, ग्रॉस टेंसाइल एरिया। यील्डिंग में हमेशा हम कौन सा एरिया लेंगे, हम यहाँ पर ग्रॉस एरिया हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज योर सेकेंड वाला फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला फॉर्मूला। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास बन गए। तो इस वजह से इसके पहले की जो क्लासेस थी वहाँ पर हम यही सारी चीज़ें डिटेल में बात कर रहे थे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन में हम सेम चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे। इन केस अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं होप करता हूँ, ऐसे मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को अभी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं बहुत फास्ट पढ़ा दिया हूँ, तो ये मैंने एक्चुअली पहले पढ़ाया हुआ है, उसको जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा था। ठीक है, चलिए मैं बोला था 10-15 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन का टाइम आ गया। क्वेश्चन आप नोट करेंगे मेरे साथ साथ, और आप क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू आंसर वगैरह कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं, मेरे पास होगा। ठीक है, आप कोई भी बुक निकाल लीजिए, वहां से आप देख लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन उसके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलिए, तो यहाँ पर मैं साइड में एक क्वेश्चन निकाला हूं, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें आपको बोला है कि आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लेट की निकालनी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको प्लेट की निकालनी है। उसकी डायमेंशन कितनी है आपके पास, 150 mm इंटू 12 mm का आपके पास डायमेंशन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है, मतलब मुझे वहां पर उसका फेलियर चेक करना है कि कितने स्ट्रेंथ पे वो फेल हो जाएगा। तो अब में वहां पर तीनों डिस्कशन हमने जो किया उसको हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताया है कि विथ होल डायमीटर, ठीक है, विथ होल डायमीटर मतलब डी नॉट की वैल्यू कितनी दे के रखी है आपको, यहाँ पर दे के रखी है डी नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर दे के रखी है 18 mm। ठीक है, डी नॉट की आपको यहाँ पर वैल्यू दे के रखी है 18 mm। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको एक प्लेट दी हुई है, आपको यहाँ पर एक प्लेट दिया हुआ है जिसका आपके पास ये वाली डायमेंशन है 150 mm। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पर 4 बोल्ट्स हैं। आपको बोला है कि यहाँ पर कितने बोल्ट्स हैं, टोटल देयर आर 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स। ठीक है, पिच की वैल्यू दी है यहाँ पर, जो पिच की वैल्यू है मतलब ये बोल्ट के सेंटर टू सेंटर हमारे पास जो वैल्यू है, ये बोल्ट के सेंटर टू सेंटर जो पिच है वो कितना है हमारे पास, वो हमें गिवन है 65 mm। ठीक है, 65 mm हमारे पास पिच का वैल्यू हमें गिवन है। एंड डिस्टेंस जो गिवन है यहाँ पर वो कितनी है हमारे पास, दैट इज योर 35 mm। ठीक है, एंड डिस्टेंस हमें 35 mm गिवन है, और इसके सेंटर टू सेंटर जो एज डिस्टेंस है हमारे पास, जो एज डिस्टेंस है, देखिए 150 mm कंप्लीट है ना, 150 mm पूरा ऊपर से नीचे तक है। एज डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 42.5 mm। एज डिस्टेंस है हमारे पास 42.5 mm। ठीक है, और जो गेज डिस्टेंस है, गेज डिस्टेंस मतलब इसके सेंटर से यहाँ तक जो गेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 65 mm। अगेन वो कितनी है हमारे पास 65 mm। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? डायग्राम यहाँ पर आपको बताया है कि आपके पास क्या है, एक प्लेट है, प्लेट का जो पिच है मतलब ये दोनों बोल्ट के बीच की हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है 35 mm। एंड डिस्टेंस मतलब इस एंड से इस बोल्ट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास 35 mm। टोटल हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी है 150 mm। ठीक है, और थिकनेस जो 3D में अगर मैं यहाँ पर एक कॉपी अगर मैं रख दूं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लेट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, सपोज मैंने यहाँ पर एक कॉपी रखा है और यही कॉपी क्या है हमारे पास, यही कॉपी हमारे पास प्लेट है। ठीक है, चलिए ऐसा रखता हूँ। ठीक है, ये कॉपी क्या है हमारे पास, ये प्लेट है। तो प्लेट की जो विड्थ है वो कितनी बताया यहाँ पर 150 mm, और थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस मतलब उसकी ये वाले डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले डायमेंशन के बारे में बात कर रहा है कि ये जो डायमेंशन है इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास 12 mm। चलिए, तो यहाँ पे पिच और गेज दोनों की वैल्यू कितनी हमारे पास 65 mm।
एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस अलग अलग है, 35 mm और 42.5 mm। यहां पर आपको बोला है कि आप यहां पर जब ब्लॉक शियर फेलियर निकालेंगे, तो मैं बोल्ट का नाम देता हूं 1 2 3 4। तो यहां पर आपको बोला है कि जब आप ब्लॉक शियर फेलियर निकालेंगे तो आप 3 4 वाले प्लेन पे क्या करेंगे, आप चेक करेंगे ब्लॉक शियर फेलियर। ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालना है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टेंशन मेंबर का मुझे स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ठीक है, नेट सेक्शन रप्चर और हमारे पास ब्लॉक शियर फेलियर। ये तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वैल्यू, ये तीनों में से जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको मुझे क्या करना है, वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये तीनों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। ये तीनों को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। इसको आप पॉज करके एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालनी है इस प्लेट की, और यहाँ पर इसका टोटल जो विड्थ है वो 150 mm है, पिच और गेज 65, एंड डिस्टेंस 35, एज डिस्टेंस 42.5, जो डायमीटर ऑफ होल जो है वो कितना है हमारे पास, दैट इज योर 18 mm। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 में आते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है मुझे, स्टेप नंबर 1 में मुझे फाइंड आउट करना है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने रिवाइज करवाया था, जितने स्टूडेंट ने देखा होगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टीडीजी का फॉर्मूला था हमारे पास FY अपॉन गामा एम नॉट इंटू AG। ठीक है, तो FY कितना लेना है हमें, यहां पर आपको बोला है कि आप यहां पर प्लेट का आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है FY वो कितना है आपके पास 250 mm, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कितना हमारे पास, दैट इज योर 410। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना बोला है हमें, यहाँ पर बोल के रखे कि हमें कितना लेना है, यहाँ पर लेना 410। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन में। चलिए, तो FY की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 250 अपॉन गामा एम नॉट कितना है हमारे पास 1.1 इंटू ग्रॉस एरिया प्लेट का कितना है हमारे पास 150 इंटू 12, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 150 इंटू 12। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिएगा, 150 इंटू 12 इंटू 250 अपॉन 1.1, इसकी वैल्यू कितनी आई है आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई है आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपके पास क्रॉस सेक्शन यील्डिंग कितना आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। सबसे छोटा स्टेप हमारे पास जो रहता है वो कौन सा रहता है हमारे पास, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का ही रहता है। सबसे छोटा स्टेप हमारे पास ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का ही देखने को मिलता है। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास वो है हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर। अब मेरे को बताइए प्लेट है कि एंगल है, ऑब्वियसली ये प्लेट है, तो मैं यहाँ पर TDN का जो फॉर्मूला लिखूंगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास नेट एरिया। ठीक है, 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू नेट एरिया। चलिए, नेट एरिया मुझे निकालना है, नेट मुझे निकालना है। अब देखिए आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर आपको जो बोल्टिंग आपको जो देखने को मिल रही है, क्या वो चेन बोल्टिंग देखने को मिल रही है कि आपको स्टैगर्ड बोल्टिंग देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि ये कैसा है सर, आप बोलोगे सर ये पूरा सिमेट्रिकल हमारे पास है बोल्टिंग, तो ये कैसी है हमारे पास, ये चेन बोल्टिंग है। अगर मैं स्टैगर्ड बोल्टिंग के बारे में बात करता हूँ तो एक बोल्ट यहाँ, 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 कुछ इस वजह से हमारे पास देखने को मिलता है, वो होता है हमारे पास स्टैगर्ड बोल्टिंग। लेकिन यहाँ पर इसी को अगर मैं इस वजह से बना दिया, तो ये क्या हमारे पास, दिस इज योर चेन बोल्टिंग। तो यहाँ पर कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर चेन बोल्टिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो नेट एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, नेट एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास B माइनस एन डी नॉट इंटू टी। तो विड्थ कितनी है हमारे पास 150 माइनस एन डी नॉट। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं, तो आप कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर 4 लिख के आ सकते हैं, बट 4 नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर नेट एरिया निकालना है इस प्लेट का, तो मैं एक ही सेक्शन काटूंगा, कहाँ से, जहाँ से वो डायमीटर ऑफ होल को क्या कर रहा है, वहां से वो क्रॉस कर रहा है। तो इस सेक्शन में हमारे पास नेट एरिया वाले सेक्शन पे हमारे पास कितने बोल्ट आ रहे हैं, 1 और
2। यहां से अगर मैं सेक्शन काटूंगा तो ये दूसरा सेक्शन हो जाएगा, अगेन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो आप कोई भी एक सेक्शन से काटिए जहां पर क्या हो रहा है आपके पास बोल्टिंग, आपके पास सारे बोल्ट्स क्या हो रहे हैं वहां से कट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास चेन बोल्टिंग में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 2 नंबर ऑफ बोल्ट्स होंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू थिकनेस कितनी है हमारे पास, थिकनेस है हमारे पास 12, ठीक है। कितनी हमारे पास थिकनेस है हमारे पास 12। तो यहां पर अपन बात करते हैं, तो आपके पास इसकी वैल्यू आप मेरे को बताएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है नेट एरिया की वैल्यू। तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं अपने कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास 150 माइनस 16 सॉरी 150 माइनस 32 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 118 इंटू 12, तो ये आ रहा है आपके पास 1368 mm², ठीक है। नेट एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 1368 mm²। यार मेरा ना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे को कैलकुलेटर ना नहीं होता अच्छा, ठीक है। तो एक बार जस्ट ऐसे ही मैं मैनुअली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ रफ में, मैं यहाँ पर रफ में मैनुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ, और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप ना इसको ध्यान रखिएगा, मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा और आप आंसर को चेक करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये फॉर्मूला था ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग का, इससे हमने निकाल लिया। सेकेंड हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा हमारे पास, नेट सेक्शन रप्चर का। सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास नेट सेक्शन रप्चर का। तो हमने क्या किया, यहाँ से भी हमने वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। तो TDN का जो फॉर्मूला है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 0.9 FU। तो मतलब FU कितना हमारे पास, FU है हमारे पास 410 अपॉन गामा M1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1.25 इंटू नेट एरिया कितना हो गया हमारे पास, नेट एरिया हो गया हमारे पास 1368। तो इसको भाई लोग आप लोग क्या करना, इसको आप मेरे को आंसर बताएंगे, ठीक है। कि आपके पास नेट सेक्शन यील्डिंग का, नेट सेक्शन रप्चर का आपके पास आंसर कितना है, आप मुझे यहाँ से कैलकुलेट करके बताएंगे, किसमें, किलो न्यूटन में। ध्यान रखिएगा आपके पास जो आंसर आएगा ना वो न्यूटन में आएगा, उसको डिवाइड बाय क्या कर लेंगे आप 1000 कर लेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है ये न्यूटन और mm में है, ठीक है। सारी चीज़ें न्यूटन और mm में है, आप उसको किलो न्यूटन करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे नेट सेक्शन रप्चर। चलिए थर्ड अपन बात करते हैं, जो सबसे मेन स्टेप है वो कौन सा है हमारे पास। सबसे मेन स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करूं तो दैट इज योर ब्लॉक शेयर फेलियर। वो क्या हमारे पास, ब्लॉक शेयर फेलियर, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है, दो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या बताया था मैंने, सबसे पहला कॉम्बिनेशन बताया था कि यहां पर क्या हो रहा है, शेयर में क्या हो रहा है आपके पास, यील्डिंग हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, शेयर में यील्डिंग हो रही है। तो शेयर में यील्डिंग हो रही है मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fy अपॉन √3 इंटू गामा m0 इंटू AVG। शेयर में यील्डिंग हो गई, शेयर में यील्ड हो रहा है मतलब यहाँ पर ग्रॉस एरिया लूंगा, ग्रॉस एरिया ले रहा हूं तो मैं यहाँ पर Fy वाला स्ट्रेस लूंगा। √3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है। और टेंशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, टेंशन में यहाँ पर रप्चर आ रहा है, रप्चर आ रहा है मतलब स्ट्रेस कौन सा, 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू टेंशन में रप्चर आ रहा है मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ATN, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ATN। अब बात करते हैं हमारे पास कि ये AVG और ATN का जो प्लेन है वो कैसा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो ब्लॉक शेयर फेलियर हो रहा है, ठीक है, आपके पास जो ब्लॉक शेयर फेलियर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है आपके पास, वो हो रहा है आपके पास 3 और 4 प्लेन में, 3 और 4 प्लेन में, ये 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 3 और 4 जो प्लेन है, ठीक है, इसका हाफ, ये बोल्ट का कहाँ से, ये बोल्ट का हाफ। तो ये बोल्ट का हाफ क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास देखने को मिल रहा है कि इतना सेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इतना सेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, बाहर हो जाएगा। तो अगर मैं बनाऊं अगेन ये वाला डायग्राम, तो ये कैसा बनेगा, अगेन ये वाला डायग्राम अगर बनाऊं तो ये आपको कुछ इस वे से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये कैसा देखने को मिल रहा है, आपको यहां से
कुछ इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आ रहे हैं 2 बोल्ट्स, ठीक है। चलिए, तो ये वाला जो प्लेन है हमारे पास, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन कौन सा हमारे पास, दिस इज योर टेंशन प्लेन। ये वाला प्लेन कैसा है हमारे पास, ये प्लेन है हमारे पास टेंशन प्लेन। और ये वाला जो प्लेन आ रहा है, ये वाला प्लेन कैसा हमारे पास, दिस इज योर शियर प्लेन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आप यहाँ पर 3 और 4 क्या रखिए अपना फेलियर, आप ब्लॉक शियर फेलियर आप ये वाले सेक्शन पे क्या करिए, आप कंसिडर करिए। नहीं तो फिर आप अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि 1 2 3 4 आपको लेना है प्लेन, तो यहाँ पर क्या होता, आपका बीच से आपके पास क्या होता, बीच से आपके पास जो आपके पास ब्लॉक है वो आपका उखड़ जाता, ठीक है। अभी क्या हो रहा है हमारे पास, एंड से क्या हो रहा है, वहां पर जो हमारा ब्लॉक है वो क्या हो जा रहा है, वहां से फेल हो जा रहा है। अगर 1 2 3 4 अगर आपको बोलता, या फिर अगर आपको कुछ नहीं बोलता तो आपको दोनों प्लेन में आपको चेक करना पड़ता, तो वहां पर आप क्या लेते, 1 2 3 4, मतलब आपका बीच का आपके पास जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। दोनों केस में जो आपके पास पैरेलल जो लोडिंग के होगा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला जो प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर शियर प्लेन। वर्टिकल वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर टेंशन प्लेन। चलिए, तो अपन यहाँ पर हमें 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, AVG और ATN, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं AVG। तो AVG क्या है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि मुझे AVG निकालना है। तो AVG क्या है हमारे पास, AVG हमारे पास ग्रॉस एरिया इन शियर, ग्रॉस एरिया इन शियर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास AVG। तो AVG का हमारे पास जो फॉर्मूला है, AVG का फॉर्मूला कैसा बनेगा हमारे पास, देखिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया शियर प्लेन है तो उसका ग्रॉस हमारे पास जो डायमेंशन है, ग्रॉस हमारे पास यहां तक, ठीक है, मतलब ये यहां से यहां तक हमारे पास जो डायमेंशन है वो कितना है हमारे पास, यहां से पूरा यहां तक जो डायमेंशन है वो कितना है, वो आपको देखने को मिलेगा कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहाँ गया, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा यहां तक आपके पास जो डायमेंशन आपको जो देखने को मिल रहा है वो कितना है, 35 + 65, ठीक है। ग्रॉस की बात करो ना मैं यहाँ पर, मैं होल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर होल्स को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ग्रॉस हमारे पास जो डायमेंशन आ रहा है शियर प्लेन का वो कितना आ रहा है, 35 + 65। तो कितना हो जाएगा, ग्रॉस एरिया हो जाएगा हमारे पास 35 + 65 हॉरिजॉन्टल लाइन इंटू थिकनेस कितनी है हमारे पास, 12 की, इंटू थिकनेस कितनी है हमारे पास, 12 की। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 + 30, मतलब ये कितना हो गया हमारे पास 100 × 12, ये कितना हो गया 1200 mm², ठीक है। कितना हो गया ये 1200 mm²। फिर से बता रहा हूँ, ग्रॉस एरिया हमें निकालना है शेयर का, तो मतलब ये वाला हमारे पास जो डायमेंशन है कितना हो जाएगा 35 + 65, 35 + 65 वाला जो डायमेंशन ग्रॉस, इसमें से मैंने बोल्ड होल को माइनस नहीं किया क्योंकि मैं ग्रॉस एरिया निकालना चाह रहा हूँ। तो ये कितना हो गया 100 इंटू इसकी जो थिकनेस जो है, थिकनेस कितनी है हमारे पास 12, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 × 12, ये हो गया हमारे पास 1200 mm²। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ क्या, ATN क्या है हमारे पास, नेट एरिया इन टेंशन, ठीक है। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ क्या, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ नेट एरिया इन टेंशन, नेट एरिया इन टेंशन में निकाल रहा हूँ ATN। अब ATN क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आप देखिए कि नेट एरिया निकाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक क्या है हमारे पास, ये हमारे पास था ग्रॉस डायमेंशन ऑफ टेंशन प्लेन, कितना है वो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 42.5 mm। वो कितना गिवन है हमारे पास, वो है हमारे पास 42.5 mm। तो 42.5 mm होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्रॉस अगर मैं निकालता तो कितना आता हमारे पास 42.5 mm वहां पर देखने को मिलता। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पूरे में से मुझे क्या करना है, ये जो आधा वाला जो बोल्ट होल है, ये जो हाफ वाला जो बोल्ट होल है, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब टोटल हमारे पास ग्रॉस अगर मैं एरिया निकालता तो मैं वहां पर बोल्ट होल के मैं डिडक्शन नहीं करता, लेकिन मुझे नेट निकालना है तो मैं यहाँ पर ये टोटल में से माइनस क्या कर दूंगा, मैं इस बोल्ट होल को क्या कर दूंगा, उसका मैं डायमीटर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से सिर्फ हाफ वाला देखने को मिल रहा है, तो इस हाफ बोल्ट के डायमीटर को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो टोटल कितना है हमारे पास,
ये हमारे पास 42.5 माइनस हाफ कर दिया मैंने बोल्ट होल, कितना हो जाएगा वो, ये हो जाएगा टोटल आ रहा था हमारे पास 42.5 का डायमेंशन माइनस, सिंस मैं नेट एरिया निकाल रहा हूँ तो मैं बोल्ट होल को मैं माइनस करूंगा, माइनस सिर्फ आधा ही वहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप समझिएगा कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ देखिए, मैं टोटल अगर देखूंगा इस बोल्ट के सेंटर से तो 42.5 होता, लेकिन यहां से क्या हो रहा है हमारे पास आधा डायमीटर क्या हो रहा है बोल्ट का, वो क्या हो रहा है डिडक्ट हो जा रहा है, क्योंकि मुझे नेट एरिया निकालना है। तो मैं 0.5 मतलब हाफ ऑफ बोल्ट का डायमीटर कितना है हमारे पास 18 इंटू मैंने कर दिया 12। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ग्रॉस एरिया अगर मैं निकालता तो 42.5 ही लेता, लेकिन मैं नेट एरिया निकाल रहा हूं तो 42.5 में से मैं हाफ डायमीटर बोल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ डिड्यूस कर रहा हूँ, इंटू क्या हो जाएगा ये 12। तो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू हाफ, मतलब ये हो जाएगा 9, 42.5 माइनस 9 कर लीजिए इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 402 mm²। ठीक है, कितनी आ रही है वैल्यू, ये आ रही है हमारे पास 402 mm²। तो यहां से अगर मैं TdB1 निकाल रहा हूँ, TdB1 फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास फॉर्मूला कहाँ लिखा मैंने, यहां पर मैंने लिखा था Fy अपॉन √3 गामा एम नॉट इंटू AVG। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास Fy अपॉन √3, देखिए फॉर्मूला मैंने बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, प्लस 0.9 FU अपॉन गामा M1 इंटू ATN। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, Fy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Fy की वैल्यू है हमारे पास 250 अपॉन √3, गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 इंटू AVG हमने निकाल लिया, यहाँ पर ग्रॉस एरिया शेयर में निकाल लिया, कितना है ये 1200, प्लस 0.9 इंटू FU कितना हमारे पास 410 अपॉन गामा M1 कितना हमारे पास 1.25 इंटू नेट एरिया इन टेंशन प्लेन। नेट एरिया इन टेंशन प्लेन मुझे निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हमने यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, कितना है वो है हमारे पास 402 mm²। तो यहाँ से आप TdB1 निकाल लीजिए, TdB1 निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास वैल्यू, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आप मेरे को बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आई है। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास पहला वाला था जहां पर हमारे पास शेयर में क्या हो रहा है, हमारे पास यील्ड हो रहा है, शेयर प्लेन में क्या हो रहा है यील्डिंग हो रही है, और टेंशन प्लेन में क्या हो रहा है वहां पर रप्चर हो रहा है, टेंशन प्लेन में क्या हो रहा है वहां पर रप्चर देखने को मिल रहा है। सेकेंड वाला जो केस है वो जस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास उल्टा हो जाएगा, कि वहां पर मैं क्या चेक करूंगा, वहां पर मैं चेक करूंगा कि मेरे पास शेयर में क्या हो रहा है, शेयर में आपके पास रप्चर हो रहा है, और टेंशन में क्या हो रहा है आपके पास वहां पर मुझे यील्डिंग देखने को मिल रही है, टेंशन में वहां पर मुझे यील्डिंग देखने को मिल रही है। तो TdB2 की बात कर रहा हूं, तो शेयर में रप्चर मतलब नेट एरिया, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा AVN नेट एरिया इन शेयर इनटू नेट एरिया की बात कर रहा हूं, तो नेट एरिया में हम अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.9 FU, और ये कौन सा स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस, तो डिवाइड बाय कर दूंगा मैं √3 FU के साथ हमेशा क्या लगेगा गामा M1, प्लस टेंशन में हो रहा है यील्डिंग हमेशा ग्रॉस वाले एरिया में होगा, तो हो जाएगा हमारे पास ATG ग्रॉस एरिया इन टेंशन, और ग्रॉस एरिया में हम हमेशा क्या प्रोवाइड करेंगे यील्डिंग स्ट्रेस हम वहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास Fy अपॉन गामा M0। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या, यहाँ पर हमें निकालना है AVN और ATG। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है AVN और ATG। चलिए अब यहाँ पर अपन बात करते हैं AVN की, नेट एरिया इन शेयर के बारे में बात करते हैं। तो कहाँ गया वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम था हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पर डायमेंशन निकाला था शेयर का, हॉरिजॉन्टल वाले का ग्रॉस डायमीटर निकाला था, इसमें मैंने बोल्ट के होल को मैंने क्या किया था, उसके डायमीटर को मैंने माइनस नहीं किया था, तो टोटल कितना है था हमारे पास 35 प्लस 65 ग्रॉस हमारे पास क्या था डायमेंशन था शेयर का। तो अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो ये हमारे पास जो ग्रॉस है उसमें से ये बोल्ट का पूरा माइनस ये वाले बोल्ट का हाफ, ये वाले बोल्ट का हाफ, यहां तक है ना, सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, तो इसका डायमीटर और इसका आधा डायमीटर,
ठीक है, इसका डायमीटर और इसका आधा डायमीटर क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। मतलब टोटल कितने डायमीटर मैंने माइनस किया, 1.5 डायमीटर बोल्ट के होल के मैंने माइनस किए। किसके लिए, नेट डायमेंशन निकाल रहा हूं मैं शेयर का। ग्रॉस डायमेंशन कितना था हमारे पास, टोटल 100। नेट के लिए मैं क्या करूंगा, इस 100 में से मैं ये बोल्ट होल को डेढ़ टाइम्स बोल्ट होल को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं AVN निकाल रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ बोल्ट होल कितना हमारे पास, 18 इंटू क्या हो जाएगा ये 12। इसकी वैल्यू आप मेरे को बताइएगा। 100 माइनस 9 मतलब कितना हो गया, 91 इंटू 12। 91 इंटू 12 किया तो कितना देखने को मिल रहा है वो, सॉरी 9 नहीं है, ये 1.5 है, मैं 0.5 निकाल रहा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27। 100 माइनस 27, 100 माइनस 27 किया तो कितना हो गया, ये हो गया 73, है ना। 73 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 730 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 876 mm स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 876 mm स्क्वायर। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे निकालना है ATG। ATG क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रॉस एरिया इन टेंशन प्लेन। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ग्रॉस एरिया जो होगा, ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, अभी तक मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारे पास एक डायमीटर बोल्ट का था और यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास कट रहा था। तो ग्रॉस डायमेंशन कितना हो जाएगा, इस पूरा यहाँ से लेकर पूरा, इसकी डायमेंशन कितनी है हमारे पास, इसकी डायमेंशन है हमारे पास 42.5 mm। ग्रॉस डायमेंशन अगर मैं शेयर की बात करता तो कितनी होती है हमारे पास, 100। ठीक है, ग्रॉस डायमेंशन अगर मैं शेयर की बात करता तो कितनी होती है हमारे पास, 100। अगर मैं नेट डायमेंशन शेयर की बात करता तो ये 100 में से ये वाला डायमीटर का और यहाँ से हाफ डायमीटर को मैं क्या कर देता, माइनस कर देता, तो ये हो जाता 100 माइनस 1.5 इंटू 18 में क्या कर देता, नेट के लिए माइनस करता। टेंशन के लिए अगर मैं यहाँ से बात करता कि नेट हमारे पास डायमेंशन कितना है, तो ये हो जाता 42.5 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ 18। कितना होता है ये, 42.5 माइनस 0.5 टाइम्स ऑफ 18। ठीक है, तो ग्रॉस एरिया टेंशन के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ, ATG अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना है हमारे पास, ग्रॉस एरिया है हमारे पास 42.5। ये क्या था, नेट एरिया। जो ब्लू पेन से लिखा हूँ ये दोनों क्या है हमारे पास, नेट एरिया है टेंशन और शेयर में। रेड वाले पेन से जो मैंने मार्क किया वो क्या हमारे पास, ग्रॉस एरिया है टेंशन और शेयर में। तो ATG क्या हमारे पास, ग्रॉस एरिया है टेंशन में। तो ग्रॉस एरिया टेंशन में कितना हमारे पास, 42.5 इंटू 12, 42.5 इंटू 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 510 mm स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 510 mm स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू को क्या करना है मुझे, TDB2 में क्या करना है मुझे, सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ TDB2 में। ठीक है, TDB2 में मैं सब्सटीट्यूट किया तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास 0.9 FU, 0.9 FU अपॉन √3 गामा एन। तो मतलब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.9 इंटू FU कितना है 410 अपॉन √3 इंटू गामा M1 कितना है हमारे पास 1.1 इंटू AVN कितना है हमारे पास, AVN है हमारे पास 876 mm स्क्वायर। AVN कितना है हमारे पास 876 mm स्क्वायर प्लस मैं बात कर रहा हूँ कितना है FY अपॉन गामा M0 इंटू ATG। FY कितना है हमारे पास, FY है हमारे पास 250 अपॉन गामा M0 कितना है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास गामा M1 था ना, ये हमारे पास गामा M1 था, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.25। FY अपॉन गामा M0 1.1 इंटू ATG मैंने निकाला कितना है, ये हमारे पास 510। कितना आ गया हमारे पास 510, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे किसमें, किलो न्यूटन में। ठीक है, मुझे
उम्मीद ऐसी है कि पूरा कचरा हो गया होगा अभी तक, ठीक है। ब्लॉक शेयर फेलियर पूरा का पूरा कचरा हो गया होगा, थर्ड स्टेप अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। तो मैं इसको क्या करना, आप थोड़ा सा ना रिवाइंड करके ना दोबारा देखना थर्ड वाला स्टेप जो है, ठीक है। और जो मैं डायग्राम से जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको एकदम दिमाग में बैठा देना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या निकाला, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने TDG की वैल्यू कुछ निकाली है किलो न्यूटन में। सेकंड मैंने TDN की कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली है किलो न्यूटन में। थर्ड मैंने TDB1 की वैल्यू कुछ निकाली है मैंने किलो न्यूटन में, और TDB2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली कुछ किलो न्यूटन में, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था, और ये थर्ड स्टेप में हमने ये दोनों की वैल्यू निकाली है। तो आपके पास जो स्ट्रेंथ जो होगा वो सब में से जो भी मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगा, ये सब में से जो भी आपके पास मिनिमम जो स्ट्रेंथ आएगा वो क्या हो जाएगा, उस प्लेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उस प्लेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। कमेंट में क्या बताना है, कमेंट में बताना है कि ये चारों वैल्यू जो आई है वो वैल्यू कितनी है, और वो चारों में से जो मिनिमम है वो वैल्यू मतलब जो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना है। आपको ये सारी चीज़ें कमेंट करके बतानी है, ठीक है। अगर कमेंट आया सबका, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कमेंट मुझे देखने को मिल रहा है, तभी मैं समझूंगा कि मैं जो वीडियोस जो बना रहा हूँ वो आप लोग देख रहे हो। देखिए स्टील स्ट्रक्चर्स ना, पहले बता दे रहा हूँ, मैंने खुद से नहीं बोला था कि मैं स्टील स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। RCC और स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आप स्टील स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा दो, ठीक है। ये बात अलग है कि हो सकता है पेन पेपर में मज़ा नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, सामने खड़े रहते तो ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे भी सामने इंटरेक्शन करूंगा तो कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छा लगेगा रादर देन दिस कॉपी एंड पेन, ठीक है। बट अभी थोड़े टाइम रुक जाइए, थोड़ा एक कोविड के कारण ऑफिस वगैरह उतने अच्छे से मतलब पूरा 100% स्टाफ नहीं चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट होगा तब कैमरे में भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आज के इस लेक्चर में जो 4 वैल्यू हमने जो निकाली है इसको आपको मुझे बताना है कि इनकी वैल्यूज कितनी आई हैं और सब में जो मिनिमम होगा वो वाली वैल्यू कितनी है। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर, जहाँ पर हमने एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखा, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर आंसर नहीं निकाला हूँ। और ये एक तरीके का आपके पास टास्क भी था, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग शिद्दत से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो ये 4 चीज़ मुझे कमेंट में चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी अ फाइनल आंसर, वो मुझे कमेंट में चाहिए। तो मैं देखूंगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मतलब कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग नहीं देख रहे हैं। तो उस वजह से मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये वाली चीज़ आगे इसको और ज़्यादा हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लेवल पे करें कि इसको थोड़े टाइम में थोड़ा देखना पड़ जाएगा, ठीक है, इस सीरीज़ को। चलिए तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, और जो मैंने बताया है टास्क वो आपको करना पड़ेगा। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।